नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अब आप इसे होता हुआ देख रहे हैं दोस्तों की महफिल में। जी हाँ, यहाँ पर देखिए चर्चा है नाटो अलाइंस के बीच में हुए एक बयाबात की। हाल ही में जिस तरीके से ट्रंप अति उत्साहित होकर के नाटो कंट्रीज से ही उनके हक को मारने की तैयारी करने लगे, डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की तैयारी करने लगे। इस बीच में यहाँ पर समझ में कनाडा को ये आ गया कि सुनो, अगला नंबर हमारा होगा। आज जिस ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप पागल हो रखे हैं, असल में ग्रीनलैंड तो उनके लिए केवल एक सैंपल टेस्टिंग है। असल में चाहते तो वो कनाडा को हैं, और जब कनाडा को चाहते हैं तो ऐसे में ट्रंप पहले भी कई बार कनाडा को अपना 51वां राज्य बता चुके हैं। तो ग्रीनलैंड को लेकर के वो केवल यूरोपियन यूनियन की और नाटो में बचे रह गए छोटे मोटे देशों की ताकत जांचना चाहते हैं। वो सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड लेते समय कौन सा यूरोपियन देश अमेरिका को कन्फ्रंट करने आएगा, और अगर ग्रीनलैंड का मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर अगला नंबर कनाडा का होगा और कनाडा अमेरिका का 52वां राज्य बन जाएगा। ग्रीनलैंड का रास्ता तो लगभग ट्रंप साफ कर चुके हैं। अगली चर्चा अब देखिए कनाडा की होने वाली है। इससे पहले ही कनाडा पहले ही समझदारी यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए चीन की शरण में चला गया है। हालांकि विनाश काल में आई इस शरण को सामने वाला भी मौका ही मानकर ही यूज़ कर रहा होता है। फिर भी देखे कनाडा ने जो अपने स्तर पर सक्षम था वो प्रयास किया। जैसे वेनेजुएला को जब डर लगने लगा था कि ट्रंप उसे खा जाएंगे, तब वो रूस की तरफ भागा था कि हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लीजिए सर, बुरे वक्त में हमारे काम आ जाइएगा। लेकिन इस बार ये पार्टनरशिप करने में अमेरिका का ही पड़ोसी देश, अमेरिका का सहयोगी ही नाटो मेंबर कनाडा भागा है चीन की तरफ। आप पूछेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए भाई साहब, ये इतनी बड़ी बात है कि पिछले साल इसी कनाडा ने अमेरिका की चाल चलते हुए कि अमेरिका जैसा कहेगा वैसा करूंगा, चाइना पर 100% टैरिफ लाद दिया था। ये वो कनाडा है जो सोच रहा था कि हम तो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं, हम तो अमेरिका के मित्र हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो शायद बाकी लोग मित्र रह नहीं जाते। वही कनाडा की गलतफहमी थी। हुआ भी यही कि कनाडा ने 100% टैरिफ लगाने की जो भूल कभी चाइना पर की थी, अमेरिका उस भूल से इन्हें अपना मान लिया कि बेटा सुनो कि तुम तो हमारे हो तो अलग क्यों रहते हो, आओ हम एक साथ मिलकर के रह लेते हैं। देखो इस समय अमेरिका और यूरोपियन देशों को यथासंभव तरीके से थका रहे हैं। हर तरीके से यहाँ पर उधर रशिया से बैन करवा करके महंगाई में इन्हें मरवा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के नाम पर इनका शक्ति परीक्षण कर दे रहे हैं। रही सही शक्ति को खत्म करने के लिए नाटो को कभी भी ये खत्म करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने नाटो खत्म कर दिया तो बेटा फिर तुम्हें रशिया से कोई नहीं बचा पाएगा। जितना भय का व्यापार इस समय यूरोप से अमेरिका कर रहा है, इतना शायद कोई नहीं करेगा। और ऐसे में ही अमेरिका के साथ साथ यूरोप के साथ साथ कनाडा भी पिसता चला जा रहा है। बिल्कुल सेम पिक्चर्स है। यहाँ पर देखिए दृश्य समझने के लिए पर्याप्त है कि कैसे ट्रंप ने सबको बिठा करके यूरोपियंस की जब क्लास लगाई थी उससे क्लियर हो गया था कि अमेरिका अभी ना कुछ नहीं मानता। ट्रंप के इरादे एकदम स्पष्ट हैं। वो मार्क कार्नी की कुर्सी खाएंगे और इसी के चलते इसी मार्क कार्नी उड़कर पहुंचे चाइना शी जिनपिंग से मिलने और जाकर के अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील करके चले आए। चाइना और कनाडा के बीच में जैसे ही टैरिफ रिलीफ का अनाउंसमेंट हुआ, अमेरिका भड़क गया यहाँ पर। और ऐसे में अमेरिका ने कहा कि इसके लिए यथासंभव कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कनाडा से ऐसा क्या मिलने वाला है? तो पहली बार में आंसर है कि 100% जो टैरिफ थे उन्हें हटा करके जीरो कर दिया गया कि सुनो सर, आपको अपने व्हीकल्स पर जो हमने 100% टैरिफ लादे थे तो वो अब जो है समाप्त कर दिया है। अब ये देने की ज़रूरत नहीं है, खुलेआम आइए और हमारे साथ व्यापार करिए, कहीं से कहीं तक भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूएस ने कहा है कि बेटा सुनो कि तुम इस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे, तुमने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे यहाँ आने दिया है, कनाडा में जो आने दिया है, तो तुम्हें ये जानबूझकर, क्योंकि अमेरिका तुम्हारे पास व्हीकल बेचता है, तुम अमेरिका के साथ व्यापार करके पूरी जीडीपी चलाते हो। अच्छा ये सच भी है। देखिए कनाडा की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 66
60% अकेला अमेरिका से होता है, या फिर उसको और भी आसान कहे कि आधे से अधिक यहाँ पर कनाडा का व्यापार केवल अमेरिका पर टिका हुआ है। और ऐसे पे अमेरिका से व्यापार करके हर साल $150 बिलियन से ज़्यादा कमाता भी है। इसके बाद बावजूद वो कनाडा के चाइना के पास पहुंचता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना को अपने साथ लाने का प्रयास करता है, और इसी क्रम में इन दोनों की जो रार है वो पब्लिक हो जाती है। मार्क कार्नी यहाँ पर आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये इतनी बड़ी बात है। हो सकता है कि आप इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हो, इसकी प्रासंगिकता कुछ दिनों बाद सिद्ध होगी कि ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। तो इसको आप ऐसा समझिए कि 2017 के बाद 2026 में लगभग 10 साल हो गए। 10 साल बाद कोई यहाँ पर कनाडा का पीएम कोई चाइना गया है। कनाडा के पीएम की चाइना यात्रा से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा अपने आप को बिल्कुल अमेरिका मानता था। ये मानकर चलता था कि अमेरिका ही डिसाइड करेगा, हम वही मानकर चलेंगे। ऐसे में देखिए मार्क कार्नी यहाँ पहुँचते हैं और चीनी लोग इसी तरीके से स्वागत भी करते हैं कि चलो लौट के बुद्धू यहाँ पर घर को आए हैं, आप सब बढ़िया हो जाएगा। चीनियों के द्वारा अब इनका बढ़िया सम्मान किया जाता है। ये अपनी यात्रा में निकलते हैं और छोटी मोटी यात्रा लेकर नहीं निकले हैं। 13 तारीख से यहाँ पर ये 17 तारीख की यात्रा पर थे, और ऐसे में ये बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं ये यात्रा पे यहाँ पर जा रहा हूँ और बढ़िया अपने साथ रेस्पॉन्सिव लेकर लौटूंगा, बढ़िया विजिट करूँगा। यहाँ पर देखिए चीनी लोग भी बढ़िया इनका स्वागत करते हैं और इनकी यात्रा से मीडिया पर खबर चलने लगती है कि ये कनाडा चाइना के रिश्ते को एक नई ऊंचाई देगा। यहाँ पहुँच करके ये देखिए प्रीमियर ली से मुलाकात करते हैं, बढ़िया भव्य स्वागत इनका होता है रेड कारपेट पर। इससे खुश होकर ये धन्यवाद की मैसेज लिखते हैं। और ये जिनकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जो चेयरमैन हैं जाओ लेजिस्ट, तो इनकी जो है इनसे ही मुलाकात होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जाओ लेगी से मुलाकात होना ये अपने आप में एक सिंबॉलिक टर्म है। अमेरिका जो अपने आप को पूंजीवादी कहता है, ऐसे में अगर कनाडा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हेड से मुलाकात करके आते हैं। हेड तो सी जिनपिंग है, लेकिन फिलहाल के लिए चेयरमैन जो इस समय स्टैंडिंग कमेटी है उसके ये जाओ लेजी है। जाओ लेजी से इनकी मुलाकात होना बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि कनाडा अब यहाँ पर इस तरफ भी देख रहा है कि ठीक है भाई, अब चाइना वालों तुम बुरे नहीं हो। अभी यहाँ पर मैंने देखिए एक सेशन किया था साथियों, तो चाइनीज़ यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यहाँ पर इंडिया आए हुए थे, तो तब हमने ये जानकारी दी थी कि इनके पास में इंडस्ट्री कमेटी ये कैसी काम करती है। उस इंडस्ट्री कमेटी में जाओ लेजी जो है ना, उस समय ये हेड ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो बन के बैठे हुए हैं, और ये सी जिनपिंग के बाद सेकंड पावरफुल आदमी है जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की भाषा में यहाँ पर अगर बताएं आपको तो पीएम के बाद यहाँ पर पार्टी प्रेसिडेंट से बात होना, कुछ वैसी मुलाकात मार्क कार्नी जाओ लेजी से करके आए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन्हें अब चाइना की पॉलिसी से भी दिक्कत नहीं है। आइए देखिए थोड़ा सा व्यापार पर भी नज़र डाल लेते हैं। चाइना के साथ कनाडा के जो व्यापार हैं वो ऑलरेडी $118 बिलियन का होता है, जिसमें कनाडा चाइना से बहुत सारा सामान यानी कि $90 बिलियन का सामान लगभग $60 बिलियन के घाटे में रहता है। इस व्यापारी घाटे में चाइना को आने वाले समय में और ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि चाइना यहाँ पर व्यापार में एक्सपोर्ट करता है कनाडा को, और ऐसा करेगा तो व्यापारिक सरप्लस कनाडा की तरफ झुकेगा। ये चाइना के लिए विन-विन सिचुएशन है। तो ही चाइना के साथ साथ यहाँ पर कनाडा चाइनीज़ लोगों को अपने देश में आता हुआ देख करके उन्हें भविष्य में अपनी पार्टी बनाना चाहता है। कल को अमेरिका अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा करे तो ऐसा बर्ताव जिसमें चीनियों को लगे, जिसमें कैनेडियन को लगे कि कल को हमारे साथ कोई खड़ा हो सकता है पैसे के लालच में, तो वो चाइना बने। तो इसलिए चाइना अपना बाजार खोल करके चला है, और उस बाजार में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि कार के लिए मार्केट खोला गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये ध्यान दिया गया है कि लगभग 50,000 या 49,000 कारें अब चाइना कनाडा को एक्सपोर्ट करेगा। उस पर कनाडा कोई भी उस पर टैरिफ नहीं लगाएगा। उस पर लगभग देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5% ही टैरिफ लगाएगा, जो पहले 100% टैरिफ लगाता था। ये दर्शाता है कि चाइना ने कनाडा के बाज़ार को अपने लिए यूज़ कर लिया है। परिणाम क्या निकलेगा इसका? परिणाम ये निकलेगा कि आने वाले समय में कनाडा के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल थे जो टेस्ला के चला करते थे या फोर्ड कंपनियां काम करती थी, उन्हें देखिए अब उन्हें पूरा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि अमेरिका बाज़ार को चीनी सस्ता बाज़ार खा जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि कनाडा के
कनाडा ने ट्रूडो के नेतृत्व में जब बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे तब टैरिफ का खेल खेला था और चाइना पर 100% ईवी के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे। बदले में चाइना ने नाराज होकर कनाडा के एक रैपसीड ऑयल होता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। दोनों देश एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाने लगे थे। दुश्मनी तो पुरानी भी थी जब हुआवे के एक बड़े व्यक्ति को, जब हुआवे के बड़े पद पर बैठी एक एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर कनाडा ने अमेरिका के कहने पर अरेस्ट कर लिया था। तो उस समय भी कनाडा और चाइना के रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए थे। देखिए कनाडा के चाइना के रिश्तों की खराबी में यहाँ पर और भी कई अध्याय जुड़े हुए हैं और उन अध्यायों में चाइना के ऊपर कनाडा हमेशा ये आरोप लगाता आया है कि ये कनाडा के इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। कनाडा का इलेक्शन को प्रभावित करने में पिछली बार ट्रूडो ने आरोप भारत पर भी लगाए थे। भारत और चाइना पर आरोप थे कि ये हमारे इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, लेकिन ट्रूडो को तो ट्रंप खा गए। लेकिन अभी भी कैनेडियंस को ये बात समझ में आती है कि चाइना के साथ रहने पर उन्हें संभवतः अमेरिका से शील्ड मिल जाएगा, अमेरिका से बचत हो जाती, अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से बचे रह जाएंगे। देखिए इन तमाम चीज़ों के अंदर ट्रूडो तो जा चुके हैं। मार्क कार्नी जब से आए तो मार्क कार्नी यहाँ पर इस उम्मीद में थे कि जो ट्रूडो गलती की है वो अब हम नहीं करेंगे। ट्रूडो अमेरिका के सामने नहीं टिक पाए थे क्योंकि ट्रंप ट्रूडो के सामने बिल्कुल जिनसे तैयार हो गए थे कि बेटा तुम्हें तो 51वां राज्य बनाकर हम मानेंगे। लेकिन अब मार्क कार्नी अब किसी भी कनाडा को 51वां राज्य बनकर के रोकना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर जब तक फतेह होगी तब तक देखिए कनाडा शायद अपने पंख फसार कर बहुत से देशों के साथ मित्रता करेगा। इस समय यूरोप के और नाटो देशों के समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। वो अब अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ने लगे हैं। उन्हें ये समझ में आने लगा है कि अगर हम कुछ नहीं किए तो एक दिन अमेरिका हम सबको निकल जाएगा। इन सारे देशों पर अमेरिकी शासन होगा। अमेरिका की मर्जी से इनके यहाँ पर शासन चलने लगेगा। जिस अमेरिका ने जिसने इतने दिन तक सबको अस्तित्व की अवधारणा दी थी अब वो पूरी तरीके से गोड़ हो जाएगी। खैर देखिए मार्क कार्नी समझदारी से अपनी मीटिंग करके आते हैं, बढ़िया अपनी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालते हैं 4-5 पन्ने का कि साहब हम कैसे कैसे काम करने के बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम सभी प्रकार के ट्रेड बैरियर हटा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा। और जो यहाँ पर चाइना को कनाडा से मिलने वाले रैपसीड ऑयल है तो उस पर चाइना भी अब टैरिफ हटा देगा। तो मार्च 1 से इन देशों के बीच कोई ट्रेड टैरिफ नहीं रह जाएंगे। ये कुल मिलाकर के इन देशों के बीच हुआ है एक बड़ा समझौता है। बड़ा सवाल बचता है यहाँ पर, देखिए बड़ा सवाल ये कि एक व्यापार समझौता है, इसे इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों लिया जा रहा है? आंसर स्पष्ट है कि पिछले 10 सालों से कनाडा जिस चाइना से नफरत करता था एक झटके में उसके साथ मित्रता कर लेता है। ये बहुत सिंबॉलिक बात है। उस देश के ऊपर सब टैरिफ हटा देता है। दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली टैरिफ हटाने की बात कर लेते हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। इस घटना के बहुत गंभीर मायने हैं। इस घटना के अंदर तमाम प्रकार की वैश्विक समीकरण है। कुल मिलाकर के ये घटना घटित होती है। इसके तुरंत बाद यहाँ पर लोग इन्हें खींच कर शुरू करते हैं कि सर देखिए आप ये जानबूझकर किए हो ना, ताकि डीवाईडी को बाजार में एंट्री दे करके आप अमेरिका को या अमेरिकी टेस्ला गाड़ी को बाहर निकाल दें। इसके साथ साथ इन महाशय ने एक इंटरव्यू में एक लाइन और बोल दी है। असल में चीनियों के सामने एक लाइन और बोलकर आ गए और उसमें ये कहकर आए कि अब कनाडा और चाइना को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ना चाहिए। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। ऑर्डर का मतलब एक तरीके से क्रम है। क्रम में सबसे ऊपर अमेरिका को माना जाता है, फिर G7 कंट्री को रखा जाता है, फिर दुनिया में चाइना को कंसीडर किया जाता है। G7 संयुक्त रूप से अपने आप को पावरफुल मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात हो तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना आता है। ये बात स्वीकार नहीं होगी। ये बात ये अनाउंस करके चले आते हैं। तो देखिए जो अमेरिकी हैं या अमेरिकी समर्थक हैं वो ट्रूडो के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ तुम वही हो ना जो अपने इलेक्शन में बोल दिए थे कि हाँ भाई हमें चाइना से थ्रेट है, चाइना वाले लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं और भूलो मत चाइना से मित्रता कर करके केवल बर्बादी आ दिया थे, अमेरिका से आगे चल करके आगे बढ़ पाते हैं। तुमने तो खुद कहा था कि कनाडा के इलेक्शन में चाइना का प्रभाव होता है, लेकिन अब तुम उन्हीं के फिर साथ में व्यापारिक समझौते करके आ गए हो। खूब बढ़िया इनके साथ अमेरिकी ट्रोलिंग कर रहे हैं जैसा ट्रूडो की ट्रोलिंग की थी। ये भी पब्लिक डिबेट थी जिसके अंदर ये स्वीकार किए थे कि हाँ भाई चाइना का प्रभाव कनाडा के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सोचिए कि ये इन सारे प्रभाव को जानते हुए भी अगर चाइना से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हुए हैं तो उसके पीछे किसी ना किसी ने मजबूर किया होगा। ये बात चाइना जानना जरूरी है। चाइना ने कनेडियंस के ऊपर से वीज़ा बैरियर हटा दिया है। कहा है कि अगर कोई भी
वीज़ा फ्री एंट्री है अगर कोई भी कनेडियन चाइना आना चाहते हैं। तो बढ़िया इनका हैंडशेक हुआ है। जब इस तरह की बातें होने लगी तो लोगों ने कनाडा से सवाल किए कि भाई साहब आप तो बिक गए, आप तो चाइना के साथ चले गए। तो यहाँ पर कैनेडियन समर्थनों ने और चाइनीज समर्थनों ने यही कहा कि इस काम को करने वाला जो असली व्यक्ति है वो तुम्हारे देश में बैठा है, अमेरिका, जिसने सही मायने में वर्ल्ड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया है। अब देशों को अपने फोर्स करेक्ट करने पड़ रहे हैं, सोर्स। देखिए यहाँ पर मैं भी उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर देखिए कि अगर ये स्थिति ज़्यादा लंबे तक स्थिति बनी रही तो ये यूरोपियन देश खुद रशिया के साथ दोस्ती कर लेंगे कि भैया हमें तुम ही बचा लो, कम से कम तुम हम पर हमला करने तो नहीं आते थे। आज अमेरिका ने तुमसे दुश्मनी कराकर हम लोगों से ग्रीनलैंड छीन लिया, कल को हमसे कनाडा छीन लेगा। एक दिन उसको दुनिया में जो जगह पसंद आएगी उसे कब्जा करके बैठ जाएगा। रशिया और चाइना मिल करके आ जाओ, अमेरिका से हमें बचाओ, क्योंकि ये देखिए फैलता बीमारी की तरह चला जा रहा है। क्योंकि अमेरिका की नीयत एकदम स्पष्ट है कि जब से वो जैसे ही ग्रीनलैंड को लेगा, ये मान के चलिएगा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा होते ही अगला जो अनाउंसमेंट होगा वो कनाडा के लिए होगा। अभी तक तो ये कहा जाता है कि मैं गोल्डन डोम बनाऊंगा इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए, उसके बाद ये चाहिए कि हमें ग्रीनलैंड तक जाने में दिक्कत आती है, बीच में कनाडा पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमें कनाडा चाहिए। और इसलिए कनाडा शायद कुछ ना कर पाए। कनाडा आज G7 देश है। देखिए आज वो अमेरिका के साथ मिलकर के यहाँ पर फाइव आई कंट्री का अलाइंसमेंट भी है, लेकिन इन सब का कोई मायना नहीं आता है, फिलहाल देता हुआ नजर नहीं आता है। खैर यहाँ पर देखिए आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। जब ये बात पूछी गई ट्रम्प से तो एक बात और यहाँ पर मार्क कार्नी से ये भी पूछा जा रहा है कि साहब बताइए कि क्या यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेकर के आप क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि वो नाटो अलाई है, नाटो कंट्री है, हम सब देखे ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। ये बड़ा ही विचित्र संयोग बन चुका है कि ट्रम्प से पूछा गया कि साहब वो पता चला है कि वो वहाँ जा कर के जो है ट्रेड डील करके आ गए हैं। तो ये कहते हैं कि डेट इज ओके, डेट इज बात यहाँ पर देखिए यही तो करने गया था, वो करना भी चाहिए था। इससे कहीं क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये नेक्स्ट लेवल पर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन किसके साथ क्या डील कर रहा है। खैर यहाँ पर कुल मिलाकर के ये डील हो जाती है। देखना होगा यहाँ पर रूस के लिए यूरोपियन द्वार कब खुलते हैं, बट ऑर्डर फिर से कहाँ जाकर के रिसेटल होता है। आप लोग क्या इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय इस विषय पर साथियों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ में इसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता है इतना कि आप हमारे सब्सक्राइब हो जाते हैं तो ये वीडियो जो होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।